सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉइड कम्पिटिटिव क्लासेस और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब में हम जो दो क्लास जो हमारी हो चुकी है, पहली हो चुकी है इंट्रोडक्शन की कि बेसिक वर्ब और एडवांस वर्ब में वर्ब कितने टाइप की होती है। उन टाइप्स में से कल जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो कंप्लीट किया था जीरेंड का। मैंने आपको जीरेंड की पहचान, और आज जो टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे इन्फिनेटिव। यही मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जीरेंड खत्म हो गया है, कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इन्फिनेटिव। तो कल की क्लास में हमने जीरेंड में क्या पढ़ा था, जीरेंड की पहचान क्या होती है। जीरेंड की पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये क्या होती है, जीरेंड की पहचान होती है। ये नाउन का काम भी करती है और किसका काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम भी करती है। और मैंने आपको कल इससे रिलेटेड रूल बताया था कि जब भी जीरेंड आ जाए और उससे पहले अगर वो कोई प्रोनाउन का केस दे रहा है तो वो किस केस में होना चाहिए, पॉजेसिव केस में होना चाहिए। उसके बाद मैंने कहा कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाती है, अगर कोई भी प्रीपोजिशन आ जाती है, उसके बाद अगर किसी भी वर्ब का जिक्र हो रहा है तो वो वर्ब किस में होनी चाहिए, जीरेंड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए। और इसमें मैंने एक्सेप्शन भी बताया। एक्सेप्शन क्या था, सिर्फ किसको छोड़ के, 2+V1 को छोड़ के। क्यों, क्योंकि ये जो 2+V1 है इसका आज हमें काम है, ये किसके लिए लगता है, इन्फिनेटिव के लिए लगता है। और उसमें जब भी 2 आ जाता है वो जब भी 2 आ जाता है उसके साथ जो वर्ब फॉर्म आती है वो हमेशा V1 फॉर्म में ही आती है। मतलब ना तो हम कोई और फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हमने एक एक्सेप्शनल केस और भी पढ़ा, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके एंड में 2 आता है, उसके साथ हम V1 नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, जीरेंड को ही लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वो वर्ड कौन कौन से थे, जैसे एडिक्टेड टू हो गया, अकस्टम टू हो गया, प्रोन टू हो गया, विद अ व्यू टू हो गया, लुकिंग फॉरवर्ड टू हो गया, यूज टू हो गया। इन शब्दों के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, जीरेंड का यूज करते हैं। और मैंने एक चीज बताई थी, यूज टू का केस बताया था कि यूज टू का क्या मतलब होता है, आदत यानी कि लत लगना। इसका भी मैंने आपको एक एक्सेप्शन केस बताया था कि अगर यूज टू अकेला आ रहा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर यूज टू से पहले कोई भी वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम बोलते हैं, इज, एम, आर, वॉज या वर, तब यहाँ पे क्या आ जाएगी, मेन वर्ब जीरेंड फॉर्म में आएगी। और ये एक्सेप्शन केस मैं आपको बता चुकी हूँ और इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बात जीरेंड में थी तो जीरेंड में बता दी। सेम रूल किस में रहेगा भाई, इन्फिनेटिव में रहेगा, क्योंकि ये वाला रूल यहाँ पे इन्फिनेटिव का जिक्र कर रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इन्फिनेटिव। वो क्या है, इन्फिनेटिव। अब देखिए इन्फिनेटिव की पहचान क्या होती है, 2+V1, यानी पहचान क्या रहेगी, 2+V1। हम कभी भी 2 के साथ सबसे पहले ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा सकते हैं, ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, ना तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है, यानी VING, उन वर्ड को छोड़ के जिनके साथ 2 लगा होता है, जैसे एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, प्रोन टू, विद अ व्यू टू या लुकिंग फॉरवर्ड टू, उनको छोड़ करके। मतलब अगर हमें कोई 2 के साथ वर्ब फॉर्म लगानी है तो वो क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है हमारे इन्फिनेटिव की पहचान। पहचान समझ आ गई। नेक्स्ट देखिए, जो इन्फिनेटिव होते हैं ना, इन्फिनेटिव वर्ब, ये ना 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, 2 टाइप की। इन दोनों टाइप को पढ़ेंगे। एक होता है क्या, बेयर इन्फिनेटिव। एक क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, इसका मतलब होता है बिना 2 के, यानी कि विदाउट 2। क्या होता है, विदाउट 2, यानी हम 2 यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या आएगी, V1। डायरेक्ट क्या आएगी, V1। उसको हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। और फुल इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, 2 के साथ V1। क्या, 2 के साथ हमेशा क्या रहेगी, V1, जो कि मैंने आपको दे दिया। फुल इन्फिनेटिव 2+V1, और बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, विदाउट 2, यानी कि बिना 2 के। तो इन्फिनेटिव का केस आपको समझ में आ गया। इन्फिनेटिव की पहचान 2+V1, 2 टाइप के होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या, फुल इन्फिनेटिव से जो रूल बनते हैं अभी हम उसको कर रहे हैं। तो रूल में देखिए, मैंने आपको जीरेंड और इन्फिनेटिव का जो केस है ना, बस सारा खेल वो इसी पे खेलता है, शब्दों पे, कि जो भी एक्सेप्शंस वर्ड होते हैं उनके साथ हम VING लगाते हैं, और कुछ एक्सेप्शन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम V1 लगाते हैं, यानी इन्फिनेटिव लगाते हैं। वो वर्ड है ये, और यही हमारा क्या कहता है, आज का रूल कहता है। अगर वर्ड क्या आ जाए, ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। क्या होता है, उत्सुक होता है।
क्या होता है, उत्सुक होता है। लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना। हेट का मतलब क्या होता है, नफरत। इजी का मतलब क्या होता है, आसान। हार्ड का मतलब क्या होता है, मुश्किल। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना करना। वांट का मतलब होता है चाहना। अग्री का मतलब क्या होता है, अग्री मतलब कंसेंट देना, हामी भरना, कि मैं आपसे अग्री करता हूं। होप का मतलब आशा करना। डेयर का मतलब साहस। नीड का मतलब होता है जरूरत। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। और एनकरेज का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को प्रोत्साहित करना। मेक का मतलब बनना। रिक्वेस्ट का मतलब, रिक्वेस्ट जैसे हम करते हैं ना किसी से रिक्वेस्ट, कि ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसको कर लीजिए, इस काम को कर लीजिए। कमांड का मतलब होता है मतलब कमांड का मतलब होता है कोई अपनी बात मनवाना, कि कमांड की गई है। अनेबल, इनवाइट, रिमाइंड, रिक्वेस्ट। हमको क्या करना है, बस इन शब्दों को याद करना है। इन शब्दों के बाद अगर वर्ब फॉर्म आ रही है तो वो किस में आएगी, इन्फिनेटिव में। यानी कि क्या आएगा, 2+V1 आएगा ना। अगर मान लो कोई मोडाल्स भी आ गया, अगर मान लो कोई मोडाल्स भी आ गया, जैसे कि कैन, कुड, माइट, में, ये सब आ गए, तो इसके साथ मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा क्या आती है, V1। क्या हम 2 लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ये एक केस है, वो आता है बेयर इन्फिनेटिव में, अभी कराऊंगी, बट वो थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। बस हमको याद रखना है कि इन शब्दों के बाद अगर कोई भी चीज आएगी वो तो कौन सा केस आएगा, इन्फिनेटिव का केस आएगा, यानी 2+V1 आएगा। और हमको इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखना है, रटिए मत, बस इन शब्दों को एक बार देख लीजिए ताकि वो आपको मेमोराइज, आपके माइंड में बस टिक रहे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, एवरीवन इन दी क्लास सीम्ड ईगर लर्न या टू लर्न। एवरीवन दे दिया हमारा सब्जेक्ट। याद कीजिए जब मैं आपको नाउन पढ़ा रही थी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको कहा था जब भी एवरीवन आ जाए, समवन आ जाए, ईच वन आ जाए, नो वन आ जाए, नोबडी आ जाए, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। तो एवरीवन इन द क्लास सीम्ड कैसे दिखाई देते हैं, ईगर यानी कि उत्सुक। उत्सुक दिखाई देते, क्या चीज, याद करने के लिए। ईगर वर्ड आ गया, अभी मेंशन किया है ईगर वर्ड। तो जब भी ईगर वर्ड दिखाई देगा, क्या हम डायरेक्ट V1 लेंगे या 2+V1 लेंगे, हम क्या लेंगे, 2+V1। यानी कि क्या होना चाहिए था, टू लर्न होना चाहिए था, ना कि क्या होता, लर्न, ना कि क्या होता, लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विल यू एबल कम या टू कम। कि विल क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप एबल हो आने के लिए। तो आना V1 है, ये कम, और ये क्या है, 2+V1। और अभी हमने पढ़ा कि एबल वर्ड भी आ जाए तो एबल के साथ भी हम क्या लगाते हैं, अनेबल और एबल। अनेबल और एबल दोनों ही वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, 2+V1। यानी कि किसका जिक्र होता है, इन्फिनेटिव का जिक्र होता है। हम V1 नहीं लगा सकते, यानी बेयर इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते। देखिए इन्फिनेटिव और जीरेंड का केस मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें मैं कुछ रटवा नहीं सकती हूँ, इसमें सारा खेल है शब्दों को याद करने का। जिसने अगर उन वर्ड्स को थोड़ा सा मेमोराइज कर लिया तो पेपर में एरर देने का कॉन्सेप्ट वही है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ हम डायरेक्ट V1 लगाते हैं, 2 नहीं लगाते, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। वो शब्द भी बताऊंगी। और वो वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम क्या लगाते हैं, 2+V1। वो बस उसको रेसिप्रिकेट कर देगा कि इन शब्दों के साथ वो डायरेक्ट V1 दे देगा, और हमको क्या लगानी है, 2+V1। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, इट इज हार्ड टू बिलीव, इट इज हार्ड बिलीव या टू बिलीव दैट शी इज ओनली 9। कि यह बहुत ही मुश्किल है बिलीव करना, विश्वास करना कि वो सिर्फ कितने साल की है, सिर्फ और सिर्फ 9 साल की है, ओनली 9। देखिए इट इज, इट सिंगुलर इंट्रोडक्शनरी सब्जेक्ट है, इसने सिंगुलर वर्ब लगा दी, बिल्कुल लगा दी। हार्ड बिलीव या टू बिलीव, हार्ड वर्ड आ गया। अभी हमने पढ़ा जब भी क्या आ जाए, हार्ड आ जाए, जब भी क्या आ जाए, हार्ड आ जाए, तब भी हम क्या लगाते हैं, इसके साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हमेशा इन्फिनेटिव, यानी 2+V1। क्या हम बिलीव लगाएंगे, क्योंकि बिलीव क्या है, अकेला है, ओनली V1, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव में काउंट करेंगे बिना 2 के। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 2+V1, यानी कि 2 बिलीव। क्या होना चाहिए, 2 बिलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ग्लैड, नो या टू नो दैट यू सक्सीडेड इन द एग्जाम। जैसे हम कहते हैं ना, आई नो हाउ टू डू इट, आई नो हाउ टू डू इट, तो हम क्या बोल रहे हैं, नो के साथ क्या लगा रहे हैं भाई, नो के साथ आने वाली वर्ब टू नो बोलते हैं ना, आई नो हाउ टू डू दिस। तो भाई ये नो वर्ड दे दिया, ग्लैड वर्ड दे दिया, ग्लैड के बाद V1 दे दी, और क्या दे दिया, 2+V1।
ग्लैड वर्ड के साथ भी क्या आएगी हमारी, इन्फिनेटिव ही आएगी। क्या आएगी, इन्फिनेटिव ही आएगी। फिर दैट दे दिया, दैट क्या कर रहा है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। फिर सब्जेक्ट दे दिया और क्या कर रहा है, सक्सीडेड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रहा है। और मैंने आपको कहा था जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो अकेले आती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, टू नो होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई आस्क्ड, ये थोड़ा मिसस्पेल है, आई आस्क्ड हिम वेट या टू वेट अ मिनट। मैं क्या पूछता हूँ उससे कि प्लीज, उससे कि वह मेरे लिए थोड़ा वेट करे, 1 मिनट के लिए वेट करे। तो आई आस्क्ड हिम, वह उससे पूछ रहा था। V2 फॉर्म की बात हो रही है, पास्ट में सेंटेंस चल रहा है, तो यहाँ पे वेट V1 फॉर्म है और ये क्या है 2 + V1, क्या है 2 + V1। और आस्क के साथ भी हम क्या लगाते हैं, हमेशा 2 + V1 लगाते हैं, ना कि V1 लगाते हैं। तो सारा खेल किस चीज़ का, इन शब्दों का। जब भी अनेबल आ जाए, रिमाइंड आ जाए, मेक आ जाए, वॉन्ट आ जाए, ठीक है, ईगर आ जाए, लाइक आ जाए, इन शब्दों के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, 2 + V1 लगाते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखिए अगर मैं आपको कहूँ कि क्या आप मुझे बता सकते, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आई नो, मैं आपको कह रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि मैं आपको कैसा पढ़ा सकती हूँ। आप कहोगे ना, आप मैम कैसा पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, बेकार पढ़ाते हो, तो आप वर्ड क्या यूज कर रहे हो, कैसा, क्या यूज कर रहे हो, कैसा। और कैसे को हम क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपको खाना बनाना है, तो आप क्या बोलोगे, आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड, कि मैं जानती हूँ कि खाना कैसे बनता है। तो वो क्या है, आई नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, मैं जानती हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो वही शब्द याद करने कि हाउ के बाद क्या आएगा, 2 + V1, क्या आएगा 2 + V1। यानी हमको याद क्या करने, ये वर्ड याद करने हैं, और इन शब्दों के बाद हाउ आएगा और फिर क्या आएगा, 2 + V1 आएगा। ऐसे ही हमको अपना शॉर्ट नोट बनाना है। पहला वर्ड क्या है, टीच, पहला वर्ड क्या है, टीच, यानी कि पढ़ाना। नो का मतलब क्या होता है, जानना। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम पूरा इलैबोरेट करके बता रहे हैं। लर्न का मतलब क्या होता है, याद करना। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, खोज करना। डिस्कवर का मतलब खोज करना। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। शो का मतलब होता है देखना या दिखाना। टीच का मतलब, टीच फिर से आ गया, वही पढ़ाना। वंडर का मतलब होता है चिंता, और डिसाइड का मतलब होता है तय कर लेना। डिसाइड का मतलब क्या होता है, तय कर लेना। तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, हाउ आएगा, और फिर क्या आएगा 2, और फिर क्या आएगा V1। यानी कि हाउ के साथ हम जो भी केस लगा रहे हैं वो क्या लगेगा, इन्फिनेटिव केस लगेगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस मेथड और मीन्स को दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस मेथड, कि जैसे आप कैसा एक्सप्लेन करोगे। मैं कहूंगी ना, आई नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, कि मैं इस क्वेश्चन को कैसा एक्सप्लेन करूंगी आसान। जैसे मैं आपको कोई भी रूल किससे बता देती हूँ, थोड़ा ट्रिक बेस्ड बता देती हूँ। तो आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, कि मैं जान रही हूँ कि इंग्लिश को कैसे पढ़ाना है। तो इन शब्दों को याद करना है, इनके साथ हाउ आएगा, और अगर केस लगेगा तो वो क्या लगेगा, इन्फिनेटिव का केस लगेगा। जैसे कि क्वेश्चन कहता है, आई नो हाउ राइट या हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, कि वह क्या जानता है कि पैराग्राफ को कैसे लिखना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाउ। और हाउ अगर आ रहा है तो उसके साथ हम डायरेक्ट V1 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 + V1, यानी कि इन्फिनेटिव केस लगाएंगे। तो यहाँ पे राइट नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। आ गया वर्ड यहाँ पे आई नो। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और नो क्या है यहाँ पे V1। नो क्या है, हमारी V1, लेकिन वो मेथड और मीन्स को डिफाइन कर रहा है। किसको डिफाइन कर रहा है, नो, न्यू और नॉन होता है। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दे नो वेयर स्टार्ट या वेयर टू स्टार्ट दी वर्क, कि ये जानते हैं क्या, कि कहाँ से काम को स्टार्ट करना है, कि कहाँ से काम को और कैसे काम को स्टार्ट करना है। वेयर टू स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, वेयर टू स्टार्ट। तो यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, सिर्फ स्टार्ट नहीं कर सकते, वेयर के साथ क्या नहीं आए, मतलब टू नहीं लगा के दे रखा, तो हम ये वाला केस नहीं लेंगे। हमको क्या लेना है, वेयर टू स्टार्ट दी वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही न्यू टू प्ले या हाउ टू प्ले ऑन दी हारमोनियम, कि वह, ही इन्फॉर्म मी दैट, वह मुझे क्या इन्फॉर्म करता है, दैट ही न्यू, कि वह क्या जानता था कि जो हारमोनियम है उसको कैसे प्ले किया जाता है। वो बताएगा ना हारमोनियम कैसे प्ले किया जाता है, कि ये वाला सुर लगता है ऐसे, मतलब जो भी बटन प्रेस करने हैं।
तो वो क्या करेगा, हाउ टू प्ले, ना कि न्यू के साथ सीधा क्या कर दिया, टू प्ले, कि वो कैसे हारमोनियम को प्ले करेगा। जैसे मैं कहूँ कि हाउ आई नो हाउ टू प्ले अ गिटार, कि मैं जानती हूँ किसी गिटार को कैसे प्ले करना है, तो मैंने भी क्या बोला, हाउ टू प्ले अ गिटार, हाउ के साथ टू लगाया और फिर क्या लगाया, V1 यानी कि इन्फिनेटिव लगाया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हाउ टू प्ले ऑन दी हारमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही, और ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ उसने क्या दे दी, V2, और आपको हमेशा से पता है V2 फॉर्म वो होती है जो अकेले आती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, और डिनोट किसको करती है, पास्ट टेंस को डिनोट करती है। ही डज नॉट नो हाउ ड्राइव या हाउ टू ड्राइव अ कार। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये तो मतलब हम डेली लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। आप बोलते हैं ना कि आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, कि मैं जानता हूं कि गाड़ी को कैसे चलाना है या कार को कैसे चलाना है। तो आप क्या बोल रहे हो, अपना मेथड, एक्सपीरियंस, मीन्स बता रहे हो। तो उसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी चीज के मेथड को बताते कि ये चीज कैसे होगी, तो उन शब्दों के साथ हम कभी भी ये नहीं करते हाउ के साथ सीधा V1, क्या आएगा, 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव। ही सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं, सेंटेंस क्या हुआ, पास प्रेजेंट टेंस में। और डज जब भी आ जाता है, डज के साथ जो वर्ब की फॉर्म आती है वो हमेशा क्या आती है, V1। डू आ जाए, डज आ जाए, डिड आ जाए, तो वर्ब की मेन वर्ब क्या आती है, हमेशा V1। और हाउ ड्राइव नहीं होना चाहिए था, क्या होगा, हाउ टू ड्राइव अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू लर्न या टू राइट हाउ टू राइट वेल, कि आपको क्या जरूरत है सीखने की कि कैसे लिखते हैं, कि कैसे अच्छा लिखते हैं। हाउ टू राइट वेल, कि कैसे अच्छा लिखते हैं, मेथड को बताया जा रहा है। तो क्या होना चाहिए, हाउ +2 + V1। नेक्स्ट है, प्लीज टीच मी टू स्पीक या हाउ टू स्पीक वेल, कि प्लीज कृपया करके मुझे सिखाइए, टीच कीजिए क्या, कि कैसे स्पीक यानी अच्छा बोला जाए। वो क्या कर रहा है, टीच कर रहा है। अभी हमने पढ़ लिया ना, टीच आ जाए, नो आ जाए, एक्सप्लेन आ जाए, डिस्कवर आ जाए, डिफाइन आ जाए, तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, हाउ, और हाउ के साथ क्या आता है, 2 + V1। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हाउ टू स्पीक। ये हमने 2 रूल पढ़ लिए, इन्फिनेटिव के दोनों केसेस हमने पढ़ लिए कि भाई इन्फिनेटिव में कुछ ऐसे शब्द जिनके साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, 2 + V1 लगाते हैं। और दूसरा रूल हमने क्या किया, मेथड, कि कैसे ये काम होगा, कैसे, तो वो क्या हो जाएगा, वो वाले वर्ड, फिर आएगा हाउ, और उसके बाद आएगा 2 + V1, चाहे वो नो हो गया, एक्सप्लेन हो गया, डिस्कवर हो गया, डिफाइन हो गया, टीच हो गया, ये वाले वर्ड। इसी में हमारे इन्फिनेटिव में ही उसका सेकंड पार्ट कहता है बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहता है, बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि विदाउट टू। क्या होता है, विदाउट टू, यानी बिना टू के। क्या होता है, बिना टू के, कि जिसमें टू का जिक्र नहीं होगा, डायरेक्ट क्या आनी चाहिए, V1 आनी चाहिए, डायरेक्ट क्या आनी चाहिए, V1। और वो कैसे, जैसे कि देखिए पहला रूल क्या होता है, जैसे कि कोई भी मोडाल्स हो गया, तो हम मोडाल के साथ क्या नहीं यूज करते कभी भी, बेयर, मतलब मोडाल के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। क्योंकि मोडाल के साथ हम कभी भी, हम, मैं बोल सकती हूँ आई कैन टू डू इट, आई कैन टू डू इट नहीं बोल सकती ना, मैं क्या बोलूंगी, आई कैन डू इट। और कैन के साथ डायरेक्ट क्या आती है, V1, यानी कि बिना टू के। क्या आती है, हमेशा बिना टू के। मैं कभी भी बोलूंगी आई कैन डू टू लिफ्ट दिस बॉक्स, नहीं बोल सकती, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो मैंने कैन के साथ क्या लगाया, कैन के साथ लिफ्ट लगाया, जो कि क्या है, डायरेक्ट V1 है। क्या है, डायरेक्ट V1। तो यही केस अब हमको पढ़ना है। पहला रूल तो यही हो गया, किसी भी मोडाल के साथ हम क्या नहीं कर सकते, मतलब मोडाल के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। और टू के साथ हमने क्या पढ़ा था, V1 आएगी हमेशा, हम कोई और फॉर्म नहीं लगा सकते, V1 फॉर्म नहीं लगा सकते, V2 नहीं मतलब सिर्फ V1 लगा सकते हैं, V2 नहीं लगा सकते, V3 नहीं लगा सकते, V4 नहीं लगा सकते, और V5 भी नहीं लगा सकते। कहीं ये लगा के भी उसको सही बनाने की कोशिश करो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, ये क्या बना देता है, सेंटेंस को सिंगुलर, यानी ये वर्ब कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर। और टू जो प्रीपोजिशन है हमेशा अपने साथ क्या लेती है, V1 फॉर्म लेती है। अब हमको फिर से कुछ वर्ड याद करने हैं। अगेन रूल, सारा इन्फिनेटिव का रूल इन्हीं शब्दों पे है कि अगर हमको शब्द याद है तो पता लग जाएगा इन्फिनेटिव आएगी, अगर हमें शब्द याद है हमें पता लग जाएगा बेयर इन्फिनेटिव आएगा, अगर हमें शब्द याद है तो हमें पता लग जाएगा जीरेंड आएगी। पहला वर्ड है बिड। बिड का मतलब होता है बोली लगाना। जैसे हम बोलते हैं ना, कहीं पे ऑक्शन चल रहा हो तो हम बोलते हैं प्लीज स्टार्ट बिडिंग नाउ, कि अब जो बिडिंग है वो स्टार्ट हो गई, यानी बोली जो है वो लगना शुरू हो गई है। तो बिड का मतलब क्या होता है, बोली लगाना। लेट, मेक का मतलब होता है
बनना, फील का मतलब होता है महसूस करना, हियर का मतलब क्या होता है सुनना, नोटिस का मतलब होता है कि किसी चीज मतलब किसी चीज को ध्यान से देखना। नेक्स्ट है वॉच, वॉच का मतलब क्या होता है देखना। देखिए इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं वर्ड ऑफ परसेप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं वर्ड ऑफ परसेप्शन। और ऐसे ही मैंने एडजेक्टिव में भी आपको बताया था वर्ब ऑफ सेंसेशन, कि जब भी हम वर्ब ऑफ सेंसेशन यानी ज्ञान इंद्रियों की बात करते हैं तो हम कभी भी एडवर्ब का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं एडजेक्टिव का। तो इसको आप वैसे ही याद कीजिए वर्ब ऑफ परसेप्शन। और वाई नॉट, वाई का मतलब क्यों और वाई नॉट का मतलब क्या होता है क्यों नहीं। इनके साथ भी हम हमेशा क्या यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव का यूज। मतलब इन सारे शब्दों के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि बिना टू वाला डायरेक्ट क्या आएगी V1, बिना टू वाला डायरेक्ट क्या आएगी V1। और ये क्या है बट, एक्सेप्ट और देन। बट का मतलब लेकिन, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, और देन किसको बताता है कंडीशन को बताता है। और THEN वाला देन किसको बताता है टाइम को बताता है, जो कि एडवर्ब में आता है। इन कंजंक्शन के साथ भी हम किसका यूज करते हैं डायरेक्ट बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, यानी कि डायरेक्ट क्या आएगी हमारी V1 आएगी। फॉर एग्जाम्पल वाई स्टे या टू स्टे हेयर, हम बोलते हैं ना वाई यू स्टे हेयर। अगर मैं कहती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, जैसे टीचर किसी स्टूडेंट को अगर डांटता है अगर कॉरिडोर में खड़ा है तो हम बोलते हैं ना वाई यू स्टे हेयर। मैं कभी नहीं बोलूंगी वाई यू टू स्टे हेयर, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी वाई यू स्टे हेयर। मैंने क्या किया डायरेक्ट किसका यूज किया भाई V1 का यूज किया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था वाई स्टे हेयर, ना कि टू स्टे। सॉरी इस मेरे मुंह से थोड़ा स्लिप हो गया। नेक्स्ट है वाई नॉट टू फाइंड या फाइंड नाउ, वाई नॉट टू फाइंड या फाइंड नाउ। वाई नॉट फाइंड नाउ होना चाहिए ना कि टू फाइंड। क्या होना चाहिए फाइंड नाउ और ना कि टू फाइंड। नेक्स्ट है देयर इज नो ऑल्टरनेटिव बट टू वर्क हार्ड या वर्क हार्ड। वो कह रहा है कि यहाँ पे नो ऑल्टरनेटिव, कोई और ऑप्शन नहीं है लेकिन किसके अलावा सिर्फ मेहनत करने के अलावा। बट दे दिया, बट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, देन आ जाए, किसको बताता है कंजंक्शन को। और कंजंक्शन को मैंने आपको एक वर्ड और बताया था, कंजंक्शन कनेक्टर का काम भी करता है, जो क्या करता है दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं कंजंक्शन कहते हैं। और यहाँ पे हम कभी भी बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, यानी टू नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था वर्क हार्ड होना चाहिए था, ना कि टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई लेट हिम गो या टू गो। देखिए आप बोलते हैं ना कि लेट अस गो, कि हम चलो चलते हैं, लेट अस गो। क्या मैंने ये बोला लेट अस टू गो, नहीं बोला ना, क्योंकि कहना ही गलत होगा कि लेट आ जाए, बिड आ जाए, देन आ जाए, बट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, वाई आ जाए, वाई नॉट आ जाए। तो हम डायरेक्ट किसका यूज करते हैं V1 यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। लेट वर्ड आ गया, लेट के बाद मैं डायरेक्ट क्या बोलूंगी गो, और गो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है 2 + V1, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट क्या चाहिए बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज लेट गो या टू गो, कि ही वॉज की बात कर रहा है पास्ट टेंस में, फिर वर्ड इसने क्या यूज कर दिया लेट, और लेट के बाद डायरेक्ट क्या आनी चाहिए V1 ना कि 2 + V1, डायरेक्ट क्या आएगी V1 ना कि 2V1। तो ये आज हमने क्या पढ़े भाई केस पढ़े। आज हमारा जो इन्फिनेटिव का केस है ना पूरा खत्म हो चुका है, कि हमने क्या पढ़ लिया आज हमने इन्फिनेटिव पढ़ा, पहचान क्या है 2 + V1। तो दो टाइप की होती है इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव 2 + V1 और बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के। बेयर का मतलब ही होता है बिना, कि इसके बिना, तो वो क्या हो गया बिना टू के। अब हमने कुछ शब्द ऐसे पढ़े जिनके साथ हम डायरेक्ट क्या यूज करते हैं इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, यानी कि 2 + V1 का यूज करते हैं। उसके बाद जैसे कि ईगर हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, ठीक है ये वाले वर्ड हो गए। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जिसमें हम क्या बताते हैं मेथड, कि ये काम कैसे होगा या मीन में कैसे होगा, मीन्स क्या है उसका। तो जब भी कि क्या आ जाए कि एक्सप्लेन आ जाए, डिस्क्राइब आ जाए, नो आ जाए, डिफाइन आ जाए, टीच आ जाए, ठीक है इन शब्दों के बाद हम डायरेक्ट क्या यूज करते हैं हाउ, और फिर क्या यूज करते हैं इन्फिनेटिव यानी 2 + V1। उसके बाद हमने केस किसका पढ़ा बेयर इन्फिनेटिव का। बेयर इन्फिनेटिव की पहचान बिना टू के कौन कौन से वर्ड हो गए, वो वाले वर्ड थे कि जब भी लेट आ जाए, बिड आ जाए, ठीक है एक्सेप्ट आ जाए, बट आ जाए, ठीक है ये वाले वर्ड, देन आ जाए, वाई आ जाए, वाई नॉट आ जाए। तो इनके बाद हम डायरेक्ट किसका यूज करते हैं बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। आपका काम सिर्फ इतना है
कि आपने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाइए सिर्फ शब्दों वालों के, कि वर्ड लिखा इसके बाद जीरंड आएगी, वर्ड लिखा इसके बाद इन्फिनेटिव आएगा, वर्ड लिखा और इसके बाद बेर इन्फिनेटिव आएगा। और इसको आप किसी भी अपने वॉल पे जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे लगा के थोड़ा सा मेमोराइज करके उसे पढ़ेंगे। रटने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ उनको देखना है, वो मेमोराइज अपने आप रहेंगे और आप इजिली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आज हमारा इन्फिनेटिव भी खत्म हो गया, जीरंड भी खत्म हो चुका है। अब हमारा जो वर्ब एडवांस का टॉपिक बचता है वो है पार्टिसिपल, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टिसिपल, जिसको हम अच्छे से करेंगे। और मैं साथ ही लेके आऊँगी प्रैक्टिस सेट, जिससे हमारा पूरा एडवांस वर्ब उसमें कवर हो जाएगा विद रिवीजन, जितने भी रूल हैं। और अगर ट्रिक बेस्ड की हुई तो मैं वो भी करा दूंगी। बाकी सारा खेल इसमें ट्रिक बेस्ड यही है कि अगर हमको शब्द याद है तो हम इजीली उसमें बेर इन्फिनेटिव या जीरंड लगा सकते हैं। तो आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। तो मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।